हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 44 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 44। शंखधर को होश आया तो अपने को मंदिर के बरामदे में चक्रधर के गोद में पड़ा हुआ पाया। चक्रधर चिंतित नेत्रों से उसके मुंह की ओर ताक रहे थे। गांव के कई आदमी आसपास खड़े पंखा झाल रहे थे। आह, आज कितने दिनों के बाद शंखधर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह पिता के गोद में लेटा हुआ था। आकाश में निवासियों, तुम पुष्प की वर्षा क्यों नहीं करते? शंखधर ने फिर आंखें बंद कर ली। उसकी चीर समतम आत्मा एक अलौकिक शीतलता, एक अपूर्णी तृप्ति, एक स्वर्गीय आनंद का अनुभव कर रही थी। इस अपार सुख को वह इतनी जल्द छोड़ना चाहता था। उसे अपनी वियोगिनी माता की याद आई। वह उस दिन का सपन देखने लगा जब वह अपनी माता को भी इस परम आनंद का अनुभव कराएगा, उसका जीवन सफल करेगा। चक्रधर ने सने मधुर स्वर से पूछा, क्यों बेटा, अब कैसा तबीयत है? कितने सने मधुर शब्द थे। किसी के कानों में कभी इतने कोमल शब्द सुने हैं? भगवान इंद्र भी आकर उससे बोलते तो क्या वह इतना गौरव व्यक्तित्व हो सकता था? क्यों बेटा, कैसा तबीयत है? वह इसका जवाब क्या दे? अगर कहता मैं अच्छा हूँ तो इस सुख से वंचित होना पड़ेगा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। देना भी चाहता तो उसके मुख के शब्द ना निकलते। उसका जी चाहा इन चरणों को सिर रखकर खूब रोए। उससे बढ़कर और किसी सुख की वह कल्पना ही ना कर सकता था। संसार की कोई वस्तु कभी इतनी सुंदर थी? वायु और प्रकाश, वृक्ष और वन, पृथ्वी और पर्वत कभी इतने प्यारे ना लगते थे। उसकी छटा ही कुछ और हो गई थी। उसमें कितना वात्सल्य था, कितना आत्मिकता। चक्रधर ने फिर पूछा, क्यों बेटा, कैसी तबीयत है? शंखधर ने कतार स्वर्गों में कहा, अब तो अच्छा हूँ। आप ही का नाम बाबा भगवान दास है? चक्रधर, हाँ, मुझी का नाम भगवान दास है। कहते हैं शंखधर, मैं आप ही के दर्शन के लिए आया हूँ। बहुत दूर से आया हूँ। मैंने वेदों में आपकी खबर पाई है। वहाँ मालूम हुआ कि आप साईगंज चले गए। वहाँ से साईगंज चला, सारी रात चलता रहा, पर साईगंज ना मिला। एक दूसरे गांव में जा पहुँचा। वह जो पर्वत के ऊपर बसा हुआ है, वहाँ मालूम हुआ मैं रास्ता भूल गया था। उसी वक्त इधर चला। चक्रधर, रात को कहीं ठहरे नहीं? शंखधर, यही भय था, शायद आप कहीं ना आगे बढ़ जाएं। चक्रधर, कुछ भोजन भी ना किया होगा? शंखधर, भोजन तो ऐसी इच्छा न थी। आपके दर्शन हुए मैं कृतक हो गया। अब मेरे संकट कट जाएंगे। मैं आपको यह सुनकर आया हूँ। आप ही मेरे उद्धार कर सकते हैं। चक्रधर, बेटा, संकट काटने वाला ईश्वर है। मैं तो उनका शूद्र सेवक हूँ। लेकिन पहले कुछ तो भोजन कर लो और आराम से सो रहो। मुझे कोई रोगियों को देखने जाना है। मैं शाम को लौटूंगा तो तुमसे बातें होगी। क्या कहूँ, मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा। शंखधर ने मन में कहा, इस परम आनंद के लिए मैं क्या नहीं कर सकता। अगर मुझे मालूम हो जाता कि अग्निकुंड में जाने से आपके दर्शन होंगे तो क्या मैं एक क्षण के लिए विलम्ब रहता? कदापि नहीं। प्रकट में उससे कहा, मुझे तो यह स्वर्ग यात्रा से मालूम होती थी। भूख, प्यास, थकान कुछ भी नहीं थी। चक्रधर का चित्त अस्थिर हो गया। उस युवक के रूप में और वाणी में न जाने कौन सी बात थी जो उसके मन से उसकी बातचीत करने की प्रबल इच्छा हो रही थी। रोगियों को देखने जाने चाहते थे। मन बहाना खोजने लगा। रोगियों को दवा तो दे दी ही आया हूँ। उसकी चेष्टा भी कुछ ऐसी चिंताजनक नहीं। जाना व्यर्थ है। जरा पूछना चाहिए कि यह युवक कौन है, क्यों मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है। इतना सुशील बालक है। इसकी वाणी में कितना विनय है और स्वरूप तो देवकुमारों का सा है। कितना उच्च कुल का युवक है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, मेरे न जाने से रोगियों को कितना निराशा होगी। कौन जाने उसकी दशा बिगड़ गई हो।
जाना ही चाहिए। तब तक यह बालक भी तो आराम कर लेगा। बेचारा सारी रात चलता रहा। मैं जानता तो वेदों में टिक गया होता। एक आदमी पानी लाया। संगदर ने मुंह हाथ धोया और चलता था कि पेट पानी पी ले, लेकिन चकधर ने माना किया। हाँ हाँ, यह क्या, अभी पानी ना पियो, रात भर कुछ खाया नहीं तो पानी पीने लगे, आओ कुछ भोजन कर लो। शंखधर, बड़ी प्यास लगी है। चकधर, पानी नहीं भागा तो नहीं जाता, कुछ खाकर पीना, और वह भी इतना नहीं कि पेट में पानी टोलने लगे। शंखधर, तो ही चूट पी लो, नहीं रहा जाता। चकधर ने आकर उसके हाथ में लोटा छीन लिया और कठोर स्वर में कहा, अभी तुम एक बूंद भी पानी नहीं पी सकते, क्या जान देने पर उतारू हो गए हो? शंखधर की इस भत्साना को आनंद मिल रहा था। इस भर्त्सना में जो आनंद मिल रहा था वह कभी माता की प्रेम भरी बातों में भी ना मिला था। 5 वर्ष हुए जब से वह अपने मन की करता आया है। वह जो पाता है खाता है, जब चाहता है पीता पानी पीता है, जहाँ जगह पाता है पड़ा रहता है, किसी को इसकी कुछ परवाह नहीं। लोटा हाथ से ना छीना गया होता तो वह बिना 2-4 घुसकियाँ खाए ना मानता। मंदिर के पीछे छोटा सा बाग और कुआं था। वहीं एक वृक्ष के नीचे चकधर की रसोई बनी थी। चकधर अपना भोजन आप पकाते थे, बर्तन भी आप ही धोते थे, पानी भी खुद सींचते थे। संगधर उनके साथ भोजन करने गया तो देखा कि रसोई में पूरी मिठाई, दूध, दही सब कुछ है। उसकी रार टपकने लगी। इन पदार्थों के स्वाद चखे उसे एक युग बीत गया था, मगर उसे इतना आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि ये सारे पदार्थ उसी के लिए मंगाए गए हैं। चकधर ने उसके लिए तो खाना एक पत्तल में रख दिया और आप ही कुछ मोटी रोटियां और भाजी लेकर बैठे जो खुद उन्होंने बनाई थी। शंखधर ने कहा, आप तो सब मुझी को दिए चाहते हैं, आपने लिए कुछ रखा ही नहीं। चकधर, मेरे लिए तो ये रोटियां हैं, मेरा भोजन यही है। शंखधर, तो फिर मुझे रोटियां भी ही दीजिए। चकधर, मैं तो बेटा रोटियों के सिवा और कुछ नहीं खाता, मेरी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, दिन में एक बार खा लिया करता हूँ। शंखधर, मेरा भोजन तो थोड़ा सा सत्तू या चबेना है, मैंने तो बरसों से ये चीज़ें की सूरत नहीं देखी, अगर आप ना खाइएगा तो मैं भी ना खाऊंगा। आखिर शंखधर के आग्रह से चकधर को अपना नियम तोड़ना पड़ा। 16 वर्षों से पाला हुआ नियम, बड़े बड़े राइसों और राजाओं की भक्ति में आग्रह, वो भी ना तोड़ सका। आज इस अपरिचित बालक ने तोड़ दिया। उन्होंने झुझलाकर कहा, भाई तुम बड़े जिद्दी मालूम होते हो। अच्छा लो, मैं भी खा लेता हूँ, अब तो खाओगे या अब भी नहीं? उन्होंने सब चीज़ों को जरा जरा सा निकालकर अपनी पत्तल में रख लिया और बाकी चीज़ें शंखधर के आगे रख दी। शंखधर ने अब भी भोजन में हाथ नहीं लगाया। चकधर ने पूछा, अब क्या बैठे हो, खाते क्यों नहीं? तुम्हारे मन की बात हो गई या अब भी कुछ बाकी है? शंखधर, आपने तो केवल उबालना छुटाया है, लाइए मैं परस दूँ। चकधर, अगर तुम इस तरह जिद करोगे तो मैं तुम्हारी दवा ना करूँगा, तुम्हें अपने साथ रखूँगा भी नहीं। शंखधर, मुझे क्या ना दवा चाहिए कीजिए तो यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊँगा, कोई रोने वाला बैठा है। यह कहते कहते शंखधर की आंखें सजल हो गई। चकधर ने पिघल होकर कहा, अच्छा लाओ, तुम ही अपने हाथों से दे दो, अब शब्द क्यों मुँह से निकालते हो? लाओ, कितना देते हो? अब से मैं तुम्हें अलग भोजन मंगवा दिया करूँगा। शंखधर ने सभी चीज़ को आधी से अधिक उसके सामने रख दी और आप एक पंखा लेके छानने लगे। चकधर ने बादशाह पूर्ण कठोरता से कहा, मालूम होता है आज तुम मुझे बीमार करोगे, भला इतनी चीज़ें मैं खा सकूँगा? शंखधर, इसीलिए तो मैंने थोड़ी थोड़ी दी है। चकधर, यह थोड़ी थोड़ी है तो क्या तुम सबकी सब पेट मेरे पेट में ही लूस देने चाहते हो? अब भी बैठेंगे या नहीं? मुझे पंखे की ज़रूरत नहीं।
शंखधर, आप खाएं, मैं पीछे से खा लूँगा। चक्रधर, भाई तुम विचित्र जीव हो, 3 दिन से भूखे हो और मुझसे कहते हो आप खाइए, मैं भी खा लूँगा। शंखधर, मैं तो आपका जूठन खाऊंगा। उसकी आंखें फिर सजल हो गई। चक्रधर ने तिरस्कार के भाव से कहा, क्यों भाई, मेरा जूठन क्यों खाओगे? अब तो सब बातें तुम्हारे ही मन में हो रही है। शंखधर, मेरी बहुत दिनों से यही आशंका थी, जब से आपकी कृति सुनी तभी से यह अवसर खोज रहा था। चक्रधर, तुम ना आप खाओगे ना मुझे खाने दोगे। शंखधर, मैं तो आपका जूठन ही खाऊंगा। चक्रधर को फिर हार माननी पड़ी। वह एकांतवासी संयमी व्रतधारी योगी आज इस अप्रचलित दीन बालक को दुराग्रहों को किस भांति ना टाल सकता था। शंखधर को आज खड़े होकर पंखा झेलने में जो आनंद, जो आत्मोल्लास, जो गर्व हो रहा था, उसका कौन अनुमान कर सकता है। इस आनंद के सामने वह त्रिलोक के राजा पर भी लात मार सकता था। आज उसे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ जो अपने पूज्य पिता की कुछ सेवा कर सके। कठिन तपस्या के बाद आज उसे यह वरदान मिला है। इससे बढ़ के सुखी और कौन हो सकता है। आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था, वह जीवन जिसका अब तक कोई उद्देश्य न था। आनंद में आंसू उसकी आंखों से बहने लगी। चक्रधर जब भोजन करके उठ गए तो उसमें उसी पत्तल पे अपनी पत्तल की चीज़ें डाल ली और भोजन करने बैठा। ओह, इस भोजन में कितना स्वाद था! क्या सुधा में इतना स्वाद हो सकता है? उनसे आज से कई साल पहले उत्तम से उत्तम पदार्थ खाए थे, लेकिन इसमें यह अलौकिक स्वाद कहाँ था? चक्रधर हाथ मुंह धोकर गदगद कंठ से बोले, तुम आज मेरे 2 नियम भंग कर दिए। बिना जाने बूझे किसी को मेहमान बना लेने की यही फल होता है। अब मैं आज कहीं न जाऊंगा। तुम भोजन कर लो और मुझसे जो कुछ कहना हो कहो। मैं ऐसी जिद्दी लड़की को अपने साथ ना रखूंगा। तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से कितनी दूर है? शंखधर, मेरे तो कोई घर नहीं। चक्रधर, माता पिता तो होंगे, किस गांव में रहते हैं? शंखधर, यह तो मुझे कुछ नहीं मालूम। पिताजी तो बचपन से ही घर से चले गए और माताजी 5 साल से मुझे कोई समाचार नहीं मिला। चक्रधर को ऐसा मालूम हुआ मानो पृथ्वी नीचे खिसकी जा रही है, मानो वह जल बहे जा रहे हैं। पिता बचपन ही के घर से चले गए और माताजी को 5 साल से कुछ समाचार नहीं मिला। भगवान, यह वही नन्हा सा बालक है, वही जिसे अपने हृदय से निकालने की चेष्टा करते हुए आज 16 वर्ष से अधिक हो गई। उन्होंने हृदय को संभालते हुए पूछा, तुम 5 साल से कहाँ रहे बेटा, जो घर नहीं गए? शंखधर, पिताजी को खोजने निकला था और अब जब तक वह ना मिलेंगे लौटकर घर ना जाऊंगा। चक्रधर को ऐसा मालूम हुआ मानो पृथ्वी डगमगा रही है, मानो समस्त ब्राह्मण एक प्रलयकाली भूचाल से आंदोलित हो रही है। वह साहिबान के स्तंभ के सहारे बैठ गए और एक स्वर में बोले, जो आशा और भय के बेगों को दबाने का कारण तीक्ष्ण हो गया था, यह प्रश्न था, बल्कि एक जनी हुई बात का समर्थक मात्र था। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इस प्रश्न का उत्तर क्या वही होगा जिसकी सद्भावना चक्रधर को विकल और पराभूत कर रही थी? संसार में क्या ऐसा ही एक बालक है जिसे उनका बाप बचपन में छोड़कर चला गया हो? क्या ऐसा ही एक किशोर है जो अपने बाप को खोजने निकला हो? यदि उसका उत्तर वही हुआ जिसका उन्हें भय था, तो वह क्या करेंगे? उसके सामने एक कठिन समस्या उपस्थित हो गई। वह धड़कते हुए हृदय के उत्तर की ओर कान लगाए हुए थे, जैसे कोई अपराधी अपना कर्मदंड सुनने के लिए न्यायाधीश की ओर कान लगाकर खड़े हो। शंखधर ने जवाब दिया, मेरा नाम शंखधर सिंह है। चक्रधर, और तुम्हारी पिता का नाम? शंखधर, मुंशी चक्रधर कहते हैं। चक्रधर, घर कहाँ है? शंखधर, जगदीशपुर। सर्वनाश! चक्रधर को ऐसा ज्ञात हुआ उसकी देह से प्राण निकल गए हैं, मानो उसके चारों ओर शून्य है। चक्रधर बस यही एक शब्द उस प्रास्त शून्य में किसी पक्षी की भांति चक्कर लगा रहा था। शंखधर, यही एक स्मृति थी जो उस प्राण शून्य दशा की चेतना संस्कारों से बंधी हुई थी। इसी के साथ हमारा 44 अध्याय भी समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग 45 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा।
मिलते हैं अगले एपिसोड 45 लेकर आप लोगों के समक्ष बहुत जल्द।